शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है आपका सप्ताह? 25 अप्रैल से 1 मई के बीच में क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए? कैसे करनी है तैयारी, कैसे चलना है, किन बातों की रखनी है सावधानी, इस पर करेंगे चर्चा। पुनः बता दूं कि मेरा राशिफल लग्न पर आधारित होता है और सामान्य होता है, और विशेष परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। यदि कोई आवश्यक चीज है, कोई बड़ी समस्या है, तो सिर्फ राशिफल के भरोसे किसी को नहीं रहना चाहिए, मेरा राशिफल हो या किसी का भी राशिफल हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, मुझसे परामर्श लेने के लिए जो मेरी अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट है astrotips.in, इसके माध्यम से ही आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, और कोई सुझाव भी देना हो तो उस ईमेल पर आप लिख सकते हैं उसके। अब बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं सितारे 25 अप्रैल से 1 मई के बीच में आप सभी के लिए। देखा जाए तो इस दौरान 25 मई से क्षमा करिएगा 25 अप्रैल से 1 मई के बीच में 28 तारीख को बुध वक्री हो जाएगा और शुक्र अस्त हो जाएगा, और 1 मई को बुध वक्री होकर के बुध भी अस्त हो जाएगा। तो जो आने वाला कुछ समय है 10-15 दिनों का, यह काफी लगभग सभी राशि वालों के लिए कहीं न कहीं, क्योंकि बहुत सारे ग्रह, बृहस्पति वक्री है, मंगल वक्री है, शनि वक्री है, बुध वक्री होने जा रहा है और शुक्र अस्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हर राशि वालों के ऊपर कुछ न कुछ, किसी न किसी जीवन के हिस्से में जरूर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा आपको पहले से सतर्क रहना है और सावधान रहना है और अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी है। राशियों की श्रृंखला में पहली राशि है मेष राशि। तो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं मेष राशि के सितारे आपके लिए इस सप्ताह। प्रारंभ में जो है वह थोड़ा मन बैठने जैसा होगा, कहीं कुछ ऐसे विचार आएंगे जिससे कि, जैसे कि होता है कई बार सिंक करता है आदमी का मन, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, मन डूब रहा है, या थोड़ा आलस्य हावी हो रहा है, थोड़ा प्रमाद हावी हो रहा है, थोड़ी मन में शिथिलता है, थोड़ा वैचारिक शिथिलता है, इस तरह का कुछ भाव आपके लिए आएगा। थकान भी लगेगी, कुछ थोड़ा एंग्जाइटी रहेगी, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा। चिड़चिड़ापन का मतलब हर बात पे, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ सकता है, इस तरह का कुछ जो है वह स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अंतिम भाग में मुझे लगता है कि आपको कुछ आराम मिलेगा, सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी, और सप्ताह का अंतिम भाग मुझे लगता है कि आर्थिक मामलों के लिए, कैरियर के मामलों के लिए और मन मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है। तो प्रारंभ में थोड़ा 2-3 दिन आपको अपने को संभालना है, अपने को संतुलित रखने का प्रयास करना है। अब बात करता हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ लग्न, कई बार लोग वृषभ राशि इसलिए निकलता रहता है कि लग्न जो है वह लग्न भी राशि होती है, और मेरा जो राशिफल होता है वह चंद्रमा कहाँ बैठा इससे उसका मतलब नहीं है, लग्न आपकी क्या है उससे मतलब है। तो अपने लग्न के आधार पर ही मेरे राशिफल को देखा करें। वृषभ लग्न वालों की बात करूं तो समय बहुत अनुकूल नहीं है यह सप्ताह, संयम से काम लेना पड़ेगा। अचानक धन की हानि का योग बन रहा है, अतः आपको सावधान रहना होगा। आपको किसी प्रकार के भी व्यसन और गलत संगति से बचना होगा। देख रहा हूं कि पारिवारिक विवाद या तनाव की स्थिति भी इस समय कुछ उत्पन्न हो सकती है। तो कहीं न कहीं बहुत सार्थक सप्ताह नहीं है, आपको थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, संतुलित रहना है, संयमित रहना है, आवेशित नहीं होना है, और परिवार में प्रयास करें कि किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो। मिथुन लग्न के जातकों की बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि इस समय भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव है। भाग्य थोड़ी लुका छिपी का खेल खेलेगी, कभी उदय हो जाएगी, कभी अस्त हो जाएगी, इस तरह की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। मान सम्मान की स्थिति बनेगी आपके लिए सप्ताह, कुछ प्रशंसा के पात्र भी आप बनेंगे, वर्चस्व आपका समाज में बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। शत्रु कुछ उत्पन्न इस सप्ताह होंगे, लेकिन वह अपने आप शांत हो जाएंगे या वह मिट भी जाएंगे। फिर भी मैं कहूँगा कि विवाद की स्थिति से आपको बचना चाहिए। कर्ज यदि किसी के ऊपर चल रहा है तो मुझे लगता है उसके लिए उसकी मुक्ति का कुछ मार्ग खुलेगा, कहीं कुछ ऐसे नए अवसर बनेंगे, कुछ आर्थिक ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिससे आपके
कर्ज संबंधी समस्या का कुछ निदान निकले। अब बात करता हूँ अगले लग्न अर्थात कर्क लग्न के जातकों के लिए। कर्क लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो थोड़ा क्रोध, थोड़ा आवेश, थोड़ी झुंझलाहट इस समय हावी रहेगी आपके ऊपर। क्षणे रुष्टवा क्षणे तुष्टवा, 2 मिनट में प्रसन्न हो जाएंगे, 2 मिनट में जो है वह नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह का कुछ भाव इस सप्ताह आपके लिए बन रहा है। कुंडली में यदि चंद्रमा आपके जन्म के समय भी चंद्रमा खराब है, देखिए मैं क्यों लग्न पे बोलता हूँ, क्योंकि लग्न अब कर्क है, मालिक चंद्रमा होगा, चंद्रमा क्यों खराब होगा। अगर राशि के आधार पर बोलता मैं यह, तो कर्क राशि है तो चंद्रमा कर्क राशि में बैठा तो खराब क्यों होगा। लेकिन कर्क लग्न है तो जरूरी नहीं कि चंद्रमा अच्छा हो, चंद्रमा तब भी खराब हो सकता है। चंद्रमा शनि की युति में हो, चंद्रमा नीच का हो, वृश्चिक राशि का हो, चंद्रमा छठे आठ में गया हुआ हो तो हानि करेगा, चंद्रमा अस्त हो तो हानि करेगा। तो अगर ऐसे चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर है तो इस सप्ताह क्रोध और आवेश और अधिक बढ़ेगा, मन में तनाव और बढ़ेगा, मानसिक विषाद और बढ़ेगा। जन संपर्क इस समय तेज होगा, यह एक अच्छी बात है, और बाहरी मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव, कुछ विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक मामलों के लिए यह सप्ताह बहुत उत्थान कारक नहीं है, सामान्य जाने का संकेत बना हुआ है। अब बात करता हूं सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न के जातकों के लिए मैं देख रहा हूं कि यदि आप अपनी बुद्धि को, अपनी सोच को सही दिशा में और सार्थक दिशा में रख पाए तो यह बहुत ही उत्थान देने वाला सप्ताह आपके लिए साबित होगा। स्वास्थ्य का पक्ष कुछ कमजोर है, लेकिन भाग्य का साथ बनेगा इस सप्ताह आपके लिए। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि उनको अधिक लाभ मिलेगा इस सप्ताह। तो आपके लिए जो मेरी सलाह है, मेरी जो मशविरा है आपके लिए वह यह है कि अपने सोच को सार्थक दिशा में रखें, अनावश्यक की चीज़ों का विचार ना करें और एक सही दिशा में काम करने में अपने आप को लगाए रखें, क्योंकि सितारे साथ हैं। कहीं मानसिक स्थिति, मानसिक सोच, आपकी विचारधारा जो है वह मुझे कहीं थोड़ी विपरीत दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। तो आपको चाहिए कि आप अपने विचारधारा, अपनी सोच को सही दिशा में रखें। सप्ताह बहुत उत्थान देने वाला है आपको। और विपरीत लिंग के जो जातक हैं, आपके मित्र मंडली में या आपके साथ कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले, चाहे वह यदि आप पुरुष हैं तो महिला और यदि महिला हैं तो पुरुष, विपरीत लिंग के जातक, अपोजिट सेक्स के जातक के साथ यदि आप कार्य करते हैं कोई बड़ा काम मिल करके, तो उसमें आपकी भाग्य साथ देगी और आपको लाभ होगा। अब बात करता हूं कन्या लग्न के जातकों के लिए। कन्या के लग्न के जातक जो है वो आपके लिए थोड़ा, मुझे लगता है कि कहीं भोग विलासता की तरफ रुझान बढ़ेगा, अतीन्द्रिय महसूस करेंगे। शायद बड़ी हिंदी होगी। अतीन्द्रिय का मतलब कि कामोत्तेजना बढ़ेगी, सेंसुअलिटी बढ़ेगी थोड़ी, मुझे लगता है। कार्यों में थोड़ी शिथिलता होगी, काम में बहुत मन नहीं लगेगा, काम के प्रति से आपका जो है मन वह उचाट होगा इस समय। निर्णय शक्ति थोड़ी कमजोर होगी इस समय। अंतिम जो सप्ताह का हिस्सा होगा, अंतिम जो भाग होगा, उसमें आपका मन शांत रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह आप लेने में समर्थ होंगे। तो इसी तरह का कुछ सप्ताह है। आर्थिक मामलों में कोई बहुत प्रगति होती हुई नजर नहीं आ रही। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी कोई सफलता का बहुत अच्छा योग इस सप्ताह नहीं है। तुला लग्न के जातकों की यदि मैं बात करूं तो संतान और शिक्षा के मामले में यह समय कुछ कमजोर है। संतान की तरफ से भी कुछ कष्ट की संभावना बन रही है, कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, चाहे उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या उसके कैरियर से संबंधी समस्या हो या उसके शिक्षा से संबंधी समस्या हो। लेकिन संतान के कारण कुछ मानसिक तनाव होता हुआ आपको नजर आ रहा है। यदि आप स्वयं किसी शिक्षा या प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं या वहाँ जाना चाहते हैं तो उसमें सफलता के आसार थोड़े कम नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने प्रयासों को और बढ़ाना चाहिए। लाभ और हानि दोनों का ही योग बना हुआ है। अचानक धन आएगा और अचानक जाएगा, दोनों का ही योग बना हुआ है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जब दो तरह की स्थितियां बन रही हों तो अधिक से अधिक शांत रहने का प्रयास करें। थोड़ा अधीरता ना दिखाएं, किसी काम में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा ठहर जाएं, चाहे वह निवेश करना हो तो या सेविंग करनी हो तो, कहीं कोई नए प्रोजेक्ट में काम करना हो तो या कोई नए प्रोजेक्ट को मना करना हो तो, दोनों ही स्थितियों में थोड़ा ठहर के, थोड़ा संभल के
थोड़ा उस पर और विचार करके और अपने जो करीबी हैं, जो अच्छे सलाहकार आपके सर्किल में हैं, उनसे सलाह मशविरा करके यदि आप कोई सलाह काम करेंगे, तब जा करके आपकी जीवन में स्थिरता आएगी। अन्यथा कुछ इस प्रकार का योग बना है कि अचानक लाभ और अचानक हानि हो सकता है। शारीरिक रूप से थोड़ी दुर्बलता का अनुभव करें। कई बार क्या होता है कि हम बीमार नहीं भी होते हैं, लेकिन लगता है कि बहुत वीकनेस सा है, कमजोरी सी महसूस हो रही है, काम करने का दिल नहीं कर रहा। तो कुछ इस तरह का सप्ताह यह प्रभाव आपके ऊपर डालने वाला है, जिसमें कि आप कुछ शारीरिक दुर्बलता का अनुभव करेंगे। तो मेरी सलाह है कि थोड़ा खान पान, थोड़ी एनर्जी, थोड़ा खेल कूद, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा मनोरंजन आप करिए, ताकि आपका मन शांत हो, अच्छा हो, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वह उनको आप पूरा कर सकें। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए यदि देखा जाए तो इस सप्ताह में जन संपर्क, लोगों से तालमेल, लोगों के साथ मेल मिलाप बहुत अधिक होगा। सर्किल, आपका जो दायरा है वह बढ़ेगा इस सप्ताह। और देख रहा हूँ कि बहुत सी बातें चलेंगी, बहुत सी योजनाएं बनेंगी, नए नए लोगों से मुलाकात करेंगे, बहुत से लोग नए नए योजनाओं पर काम करेंगे, लेकिन उसमें बात मुझे नहीं लगता कि अभी बनेगी। दृश्य भाव में चीज़ें हैं, यानी दृश्य भाव का मतलब हो गया कि चीज़ें दिखेंगी, होती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन वह होंगी नहीं अभी। तो ऐसे में अपने ऊर्जा को आप बनाए रखिए, अपने उत्साह को बनाए रखिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ आज नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं होगी, वह होगी। इस सप्ताह थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बातें बहुत बनेंगी, बहुत होंगी, लेकिन उसमें बहुत सफलता मिलने का जो है वह आसार नहीं है। आर्थिक मामलों में भी मैं आपको संभल कर थोड़ा चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि उत्तेजना में कोई बड़ा कदम उठा लें और वहाँ कुछ आपको हानि हो, तो थोड़ा संभल कर चलिए। भाग्य पक्ष सबल है, प्रबल है, भाग्य का साथ बना रहेगा इस समय। वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में मुझे थोड़ा तनाव नजर आ रहा है, तो उसको थोड़े संभालने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेमी प्रेमिका यदि है आपका संबंध है, तो थोड़ा वहाँ देखिए कोई वैचारिक मतभेद ना हो, या वैवाहिक जीवन है वहाँ भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न वालों के लिए मैं देख रहा हूँ कि व्यय की अधिकता है इस समय, खर्च बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि धन का आगमन भी निरंतर रहेगा, धन आता रहेगा। सेविंग के लिए सप्ताह नहीं, आप चाहें कि मैं कुछ बचत कर लूँ, तो वो संभव मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार धन आएगा और लगातार धन जाएगा, तो आना जाना लगा रहेगा। कोई करीबी व्यक्ति आपका, चाहे वह भाई हो, बहन हो, मित्र हो, कोई सगा हो, जिससे आपका आंतरिक लगाव है, उसको कुछ कष्ट मिलने की संभावना बन रही, कहीं उसको तकलीफ होगी, जिसके कारण आपको भी थोड़ा मानसिक कष्ट हो सकता है। इस समय बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत अद्भुत है, तो आप अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें, शिथिल ना हो किसी कार्य में। और कई बार होता है कि हमारी बौद्धिक क्षमता अच्छी नहीं होती और उस समय सक्रियता ज़्यादा होती है, लेकिन आपके साथ इस समय उल्टा है, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े निष्क्रिय हो रहे हैं। तो थोड़ा सक्रिय होइए और अपनी बौद्धिक क्षमता का लाभ उठाइए। कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं और प्रेम संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता आएगी, तो एक दूसरे के साथ करीब होंगे और एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। मकर लग्न के जातकों की बात करूं तो आपके लिए आपको स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्कता बरतनी है। स्वास्थ्य संबंधी मुझे कुछ समस्या होती हुई नजर आ रही है। जो आपके साझेदार हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हैं, चाहे पार्टनर है, जहाँ भी आप जिनके साथ बिजनेस कोई कर रहे हैं, लेन देन आर्थिक जिनके साथ डीलिंग है, वहाँ आपको साझेदारों के कारण लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ या जिनके साथ भी बहुत करीबी रिश्ता है, उनके साथ यदि संबंधों को बहुत मधुर बनाए रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका भाग्योदय और अधिक होगा। तो जो भी कोई करीबी है, कई बार क्या होता है कि जो हमारे साथ है, किसके साथ रहने से हमारा भाग्योदय होगा, ये भी निर्भर करता है। तो आप यदि अपने करीब जो भी जीवन साथी हैं, या प्रेम संबंध है, या लाइफ पार्टनर है, या वर्किंग पार्टनर है, उनके साथ यदि आप अपने संबंधों को और बढ़िया रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, तो आपका भाग्योदय और तेजी से होगा और आपको लाभ मिलेगा। धन लाभ के लिए यह सप्ताह मुझे अच्छा नजर आ रहा है, कुछ आकस्मिक लाभ का योग बनेगा। कुंभ लग्न वालों के लिए काफी समय से मैं कुछ न कुछ नकारात्मक ही बोले जा रहा था, लेकिन यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक नजर आ रहा है मुझको। कोई बड़े ग्रह की कोई बहुत प्रतिकूल दशा अंतर्दशा ना हो, तो यह सप्ताह मुझे लगता है कि बेहतर है, क्योंकि इस समय आपकी वाणी बहुत मधुर रहेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे आप, कम्युनिकेशन स्किल अद्भुत रहेगी, बहुत अच्छे से आप कन्विंस कर लेंगे लोगों को, बहुत नियंत्रित बोलेंगे और प्रभावित करने वाली बातें बोलेंगे।
तो वाणी का जो है वो बहुत अच्छा प्रभाव है इस समय आपके। बौद्धिक क्षमता भी बहुत प्रबल रहेगी, बुद्धि बल, युक्ति बल, किससे कैसे कब कहाँ क्या बात करनी है, किससे कब कैसे क्या व्यवहार करना है, यह इस सप्ताह बहुत अच्छा है आपके लिए। धन धन प्राप्ति के लिए, फाइनेंशियल डीलिंग के लिए जो है आप अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे, और उसमें बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे तभी मुझे लगता है लाभ मिलेगा। कोई अगर कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, जिन लोगों का कुंभ लग्न के हैं और पैसा रुका हुआ है, तो भाई थोड़ी बुद्धि बल को आप लगाइए, अन्यथा पैसा आपका आसानी से नहीं मिलेगा। चूंकि बुद्धि बल अच्छा है, बौद्धिक सोच अच्छी है, शार्पनेस है माइंड में, तो जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता या इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हैं इस सप्ताह में, उनको सफलता के अच्छे आसार हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए कुल मिला के यह सप्ताह बेहतर है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अब बात करता हूँ मीन लग्न के जातकों के लिए। मीन लग्न के जातक थोड़े इस समय भोग विलासिता की ओर, थोड़ा आनंदमय जीवन, थोड़ा आराम होना भी चाहिए। भगवान ने जीवन में जी के जितने रंग हैं उसका आनंद लेना चाहिए, तो उधर आपका थोड़ा रुझान है और उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसका आनंद लीजिए। भाग्य और बुद्धि का संबंध इस समय बेहतर है, इसलिए सफलता अच्छी मिलेगी मुझे लगता है, क्योंकि एक अच्छी युति बनी हुई है। कई बार क्या होता है कि भाग्य अच्छी होती है, हमारी सोच बहुत अच्छी नहीं होती, सोच अच्छी है भाग्य साथ नहीं दे रही, लेकिन आपके साथ इस समय ऐसा नहीं रहेगा। इस सप्ताह भाग्य और सोच दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मुझे लगता है कि आप इस समय किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। महिलाओं से अगर सहयोग प्राप्त होगा इस समय, तो जो पुरुष जातक हैं उनके लिए अच्छी बात है। यह बात मीन लग्न के महिला जातकों पर लागू नहीं होगी, लेकिन मीन लग्न के जो पुरुष जातक हैं उनको महिलाओं से विशेष सहयोग और कृपा उनकी प्राप्त होने वाली है, तो कुछ लाभ आपको मिलेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं या किसी उच्च पद पर आसीन हैं, उनके लिए कुछ कठिनाइयों भरा समय नज़र आ रहा है। उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें किसी प्रकार का विरोध का सामना करना पड़ सकता है, या उनके लिए कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जो लोग भी थोड़े हायर अथॉरिटी पे हैं, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे वह प्रशासनिक क्षेत्र में हो, उनको थोड़ा संभल कर अपने साथ के लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा कुछ मानसिक तनाव होता हुआ नजर आ रहा है। यह था इस सप्ताह का 25 अप्रैल से 1 मई का राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा। पुनः एक बार बताऊं कि मुझसे परामर्श लेने के लिए मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, या दिए हुए नंबर पर संपर्क करके यह जान सकते हैं कि मुझसे परामर्श कैसे लिया जा सकता है। ईश्वर आपके साथ रहे, आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम।